सच्ची मानिए, महापुरुषों ने अपार कष्ट सहा है। जब उनके पावन चरित्रों को पढ़ो तो अपनी भक्ति का जो भाव है वो बहुत ही लघु और सारहीन लगता है कि हमारे में कहाँ भजन है, वो कहाँ है वो निष्ठा हमारे अंदर। प्राणों को पुष्प की तरह न्यौछावर कर दिया अपने धर्म पालन के लिए, अपनी उपासना के लिए, अपनी निष्ठा के लिए प्राणों की आहुति दे दी और आह नहीं किया और जय ही मनाया, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपका ये जो विधान है ये मुझे परम मंगल सुखदायी है। मतलब दिमाग कहाँ नहीं करता। जब महापुरुषों के चरित्रों का अवगाहन करो तो रोने की सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। क्यों हो ऐसे महान कष्टों को गले लगाकर मुस्कुराते हुए प्राणों की आहुतियां दे दी केवल धर्म के लिए। इतिहास भरा हुआ है ऐसे महापुरुषों से। हम उपासना के मार्ग में चलते हैं, थोड़ा भी कष्ट नहीं सह सकते। प्राकृतिक दैवी आपदा इनकी बात नहीं कर रहा, केवल इंद्रियों की विलासता। रसेंद्री अच्छे अच्छे पदार्थ पाना चाहती, जनेन्द्री शरीर भोग करना चाहती, श्रवणेन्द्री मनोरंजन सुनना चाहती, एक एक इंद्री प्रकृति के सुखों को भोगना चाहती। जहां नाम मात्र केवल है, सुख नहीं है। लाख प्रवचन करे, लाख प्रवचन सुने, इंद्रियां और मन अपनी ही दशा में रहती। सोचो उन महापुरुषों को जिन्होंने, ये तो बहुत छोटी बात है सहना, भीषण यातनाएं दी गई उनके शरीर में कि आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए, यातनाओं को हंसते हुए स्वीकार कर लिया। चित्त व्यथित हो जाता है कि प्रभु आपका विधान केवल महापुरुष ही सह सकते हैं, वही समझ सकते हैं, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आप कहां थे जब ऐसा हो रहा था? तो आप कहां थे? आपका व्रत है करो सदा तिन कै रखवारी, महिमा सुनी है सीम की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति। फिर ऐसा, पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति अधूरी कच्ची होने के कारण होती है। उन महापुरुषों का अपना अस्तित्व ही नहीं रह जाता है, केवल स्वयं भगवान ही बैठे होते हैं। तब ये स्थिति, उपासक सुख दुख को ना देखे, इष्ट देव को देखे, अनुकूलता प्रतिकूलता को न देखे, अपने धर्म को देखे, अपनी उपासना को देखे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। सच्ची कहते हैं, हृदय रो पड़ता है इन महापुरुषों की निष्ठाएं देख करके कि वाह कैसी धर्म निष्ठा है। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, किसी का भी हो, देह और प्राण बहुत प्रिय है। लेकिन इन महापुरुषों ने, गुरुजनों ने देह प्राण की किंचन मात्र परवाह नहीं की। धर्म के लिए हम छोटी सी वस्तु भोजन, छोटे से इंद्रियों के भोगों के लिए अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। महापुरुषों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया लेकिन धर्म नहीं त्यागा। ये जब तक निष्ठा नहीं आती तब तक हम अपने आराध्य देव के प्रताप, महिमा और उनके प्यार को नहीं समझ सकते। अनुकूलता को, सुख को, सम्मान को तो कोई भी कृपा मान के स्वीकार ही करेगा, लेकिन प्रतिकूलता को, अपमान को, दंड को, तिरस्कार को जो कृपा मान करके सहता है उसे महाभागवत कहते हैं, उसे महापुरुष कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के हृदय में स्वयं सच्चिदानंद भगवान विराजमान रहते हैं। ये संसार बड़ी आग की ज्वाला है।
आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, आपका चश्मा ठीक नहीं है, नेत्र ठीक नहीं है। नाम जप कीजिए, निरंतर नाम जप कीजिए, फिर देखिए कैसा लगता है आपको ये संसार। एक अजीब स्थिति आती है, एक अलौकिक स्थिति आ जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मिलना, बात करना, कोई भोग भोगना, कोई ऐश्वर्य, कोई पदवी, कुछ नहीं। एक ऐसी आग जलती है सच्चिदानंद की, ये सब झूठा आकर्षण क्षण में नष्ट हो जाता है। अभी हमारी मलिन दृष्टि है तो हमको संसार प्यारा लगता है, असत प्यारा लगता है। संसार में तत् 10 दिशो, 10 दिशाओं में इस संसार में कहीं सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, हमें सुख दिखाई दे रहा है। हमारी बुद्धि पतित हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। ये दावानल संसार, जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। ये भड़क रही है, मैं भी उसकी लपेटों में आ रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, क्या कर सकता हूं, असमर्थ हूं। ये हृदय की बात है। हा वृंदारण्य काम क्रोध लोभाद्यति बल बहल व्याल संकीर्ण में तत्। ये काम क्रोध लोभ आदि अनेक बलवान सर्प हैं जो अपनी कुंडली में फंसा करके डस लेते हैं और उनका विष चढ़ जाता है। कुछ तो ऐसे लील ही जाते हैं, अजगर आदि। तो लील जाने का मतलब पूरा जीवन निकल गया काम चेष्टा करते हुए, समझ ही नहीं पाए। पूरा जीवन निकल गया लोभ धन की प्राप्ति के लिए, समझ ही नहीं पाए। सुखी वही है जिसने भगवान नाम का निरंतर स्मरण प्रारंभ कर दिया। वो सुखी, वो बेचारा। तुम्हें लगता है वो सुखी, बेचारा है। थोड़ी देर अगर उसके मन में अपने मन को मिला के देखो तो पता चलेगा उसका मन कितना जल रहा है, कितना दुखी है, कितना वासनाओं से गंदा हो चुका है। और शरीर छूटेगा तो बैंक बैलेंस यही रहेगा, वो गंदगी ढो के अगले जन्म में भोगेगा जाके। हा माने ये असमर्थता का सूचक है। हा वृंदारण्य किम कुर्मः, मैं क्या करूं, कुत्र यामो, कहां जाऊं, आपकी शरण ले लिया हूं। ये काम क्रोध लोभ आदि ये हिंसक पशुओं की तरह हम पर टूट पड़े हैं। या ब्याल, वहल ब्याल संकीर्ण में तत्, इन्होंने हमें फंसा लिया है। देखो महापुरुष ये निर्विकार हैं, ये हमारी स्थिति को भांप कर बोल रहे हैं ऐसा। ये काम क्रोध लोभ आदि ये ब्याल सर्प की तरह मुझे अपने में बांध लिया है। जब सर्प बांधता है तो प्रतिपल वो अपने पाश से कसता जाता है, उसकी हड्डियां चूर चूर होती जाती है, फिर वो उसे निगल जाता है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ब्याल की भांति हमको फंसा चुके हैं। हम असमर्थ हो चुके हैं और हमको डस लिया है, इसलिए जहर चढ़ गया है। मेरे को कोई झुका नहीं सकता, मैं धनी हूं, ऐसे न जाने कितने जहर की तरंगें उठ रही हैं। कहां जाऊं, क्या करूं। हे हरि हे वृंदावन धाम, आपके सिवा मुझे कोई शरण में स्वीकार नहीं कर सकता। पक्का कोई स्वीकार नहीं। सब स्वार्थ के वशीभूत है, सब असमर्थ हैं। कौन मेरी रक्षा कर सकता है? क्योंकि अगर किसी को पुकारूं कि मेरी काम से रक्षा कर दो तो खुद काम से पीड़ित है। किसी को कहो कि मुझे क्रोध और मद से हटा दो, बचा लो, तो इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। दो ही हैं बचाने वाले, हरि या हरि के प्रेमी जन, दूसरा कोई नहीं।
तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। जुग माने दो। स्वार्थ रहित अगर कोई उपकार कर सकता है, मुझे बचा सकता है, तो भगवत प्रेमी महात्मा या स्वयं श्री भगवान। इसलिए हा हरि यामो हरि हरि शरणम स्वस्य पश्यामि नान्यत्। मैं देख रहा हूं कि मुझे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छे सद्गुण और स्वार्थ की पूर्ति होती हो तो सब हाथ मिला लेंगे, लेकिन जब दुर्गुण अपने ऊपर शासन कर रहा हो और किसी की स्वार्थ की पूर्ति हमसे न हो तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बात करेगा। किसी से हम बात करना चाहें तो वो घृणा और त्याज्य भाव से देखेगा, है गंदा आदमी, क्या है इसके पास। लेकिन ऐसे को भी अगर कोई गले लगाता है तो दो, एक भगवत प्रेमी महात्मा और एक भगवान, दूसरा कोई नहीं। भगवत प्रेमी महात्मा और भगवान कहने को दो हैं, वो एक ही है। या तो हित तो कीजय कमल नयन सो, जा हित आगे सब हित लागे फीको, कह हित कीजय साधु संगति दो, जो कलमश जाए सब जी को। दो की ही बात स्वामी हरिदास जी महाराज ने भी की है। या तो कमल नयन बांके बिहारी से अपनापन कर लो, हित कर लो, प्रीति कर लो, वो स्वीकार कर लेंगे, आप कैसे भी हो वो गले लगा लेंगे। और या साधु संगति सो, वो भगवान और भगवान के जनों में अभेद है, तस्मित् तज्जने भेदाभावात्, वो वही हो जाता है उनके चिंतन के प्रभाव से। तो जैसा स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का स्वभाव, जैसा स्वामी का प्रभाव वैसा सेवक का प्रभाव हो जाता है। हरि और हरि प्रेमी संत जन, ये दो ही हैं जो शरण में स्वीकार करके महापापी को भी परम पद में आरूढ़ कर देते हैं। इसलिए हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दीजिए। धन्य है वो प्रशंसनीय है जिन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। वृंदावन की कृपा रसिक संग सुखकारी, पक्का समझना। श्रीधाम वृंदावन श्री लाडली जी की कृपा से आना होता है और धाम की कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। ये धाम के शरणागत जितने प्रेमी जन हैं, धाम कृपा न करे तो पास से निकल जाएंगे, आप जान भी नहीं पाओगे। जब धाम कृपा करता है तो प्रकाशित कर देता है। जिसका कल्याण करवाना होता है उसके सामने उसका वैभव, उसका प्रभाव, जिससे उसकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होकर उनके चरणों में समर्पित हो जाए। जब किसी महापुरुष का आश्रय दृढ़ हो जाता है तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर थर्राने लगते हैं, इनकी सामर्थ्य नहीं होती। ये भगवत शरणागत पर तो परीक्षार्थ प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति जिसने स्वीकार की वहां परीक्षा भी नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि रहती है। हम तभी परास्त होते हैं जब उनकी अवहेलना कर देते हैं। महापुरुषों की अवहेलना ही काम क्रोध लोभ आदि को आक्रमण करने का अवसर देती है। यदि हम महापुरुषों के अधीन वृत्ति रखें तो काम क्रोध आदि की वृत्ति का प्रवेश भी नहीं हो सकता। बड़ी सामर्थ्य है भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में, सच्ची बात मानना। क्योंकि अनंत महिमा युक्त प्रभु का नाम, प्रभु के चरणारविंद का आश्रय दृढ़ होता ही उन्हीं से है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। ये जो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। ये प्रेम का मूल नाम मिलता ही प्रेमी महाभागवतों से है और उसका प्रभाव प्रेमी बना ही देता है, निर्विकार बना ही देता है।
भला मृत्यु दंड जैसा सामने भय उपस्थित हो और फिर कोई नाम कीर्तन कर रहा हो। कैसे आश्चर्य की बात है कि शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचानी, बहुत प्रकार से प्रताड़ित करना, नाना प्रकार के दुख एक साथ उपस्थित हो जाए और वो गीत गा रहा हो, बड़ा मुश्किल। ये निष्ठा का प्रभाव होता है। नाम जिसके हृदय में गुरुदेव प्रदत्त नाम प्रकाश कर दिया, कल से शाम टाइम से बहुत हृदय व्यथित हुआ जब महापुरुषों के चरित्रों को अवगाहन हुआ, तो बार बार केवल रोना ही आ रहा था कि आप जैसी निष्ठाएं अगर किनका मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कल गुरुदेव तेग बहादुर सिंह जी महाराज का पावन चरित्र एकदम भाव में आया पढ़ रहे थे। कश्मीर के पंडितों को जब औरंगजेब ने हुक्म किया कि सब इस्लाम धर्म को स्वीकार करो नहीं तो कत्लेआम कर देंगे, और किया उसने बहुत कत्लेआम, समय दिया उसने। भागे वो लोग। उस समय महामहिम गुरु गादी पर तेग बहादुर सिंह विराजमान थे, उनकी चरण शरण में आए और कहा आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। उन्होंने कहा जाओ और बादशाह से कह दो। पूरा चरित्र तो बड़ा है कि अगर तेग बहादुर सिंह को इस्लाम स्वीकार करवा दो तो हम बिना किसी शर्त के सब कश्मीरी पंडित आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। एक को परास्त कर दो तो हम सब परास्त ही हम स्वीकार कर लेंगे। फौरन उसने बहुत ही अन्य धर्मों की तरफ उसका नकारात्मक भाव था। उसने आदेश किया बंदी बना के तुरंत तेग बहादुर सिंह को दिल्ली में उपस्थित किया जाए। सैनिक गए। बल विक्रम गुरु गादी में प्रथम से चला आ रहा है। उनके पार्षद और उनकी सेना तेग बहादुर सिंह की स्पर्श नहीं करोगे। गुरु तेग बहादुर सिंह के सामने शर्त रखी कि बादशाह के सामने तुम चलते हो या तुम्हें बंदी बना के ले चले। उन्होंने कहा तुम चलो, हम सत्य पर चलने वाले हैं, हम स्वयं चल के आ जाएंगे, तुम्हें बंदी बनाने की जरूरत नहीं। बहुत ही नाम कीर्तन होते हुए, भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए, खूब झूमते हुए पहुंचे। बादशाह ने तत्काल उनको काबू में किया। देखा कि अब वो तो अपने वैभव के साथ बंदी बना लिया और कहा हमारे धर्म को स्वीकार करो। तो उनका दुनिया में यदि एक ही धर्म चलाना होता तो भगवान ने अन्य धर्मों की स्थापना क्यों की? इसका मतलब है अपनी अपनी जगह अपने धर्म का पालन करना परम कर्तव्य है। तो तुम अपने धर्म में मुझे कैसे बदल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। बड़ी कष्टप्रद परिस्थिति प्रकट की उसने। बहुत ही क्रूर कर्मी, एक नहीं बहुत महापुरुषों को, बहुत महापुरुषों को बहुत प्रकार से दंड दिया है इसने। एक लोहे के पिंजड़े में गुरु तेग बहादुर सिंह को बंद कर दिया। सैनिकों को, उसके पास अपार सैन्य बल था, तत्काल बंदी बना लिया गया। बहुत दिन तक उनको प्रताड़ित किया गया लोहे के पिंजड़े में, बहुत तरह से। हर बार वो उनसे जब पूछते, अगर आप स्वीकार करें तो जो पद कहे, मैं अपने राज्य का बादशाह था और मैं दे सकता हूं, अगर नहीं स्वीकार करते तो परिणाम तुम्हें भयंकर भोगना होगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि प्रभु ने जिस धर्म में मुझे स्थापित किया है, तेरी सामर्थ्य क्या है? कड़वे ही शब्दों से, तेरी सामर्थ्य क्या है कि मुझे परास्त कर सके?
और उस समय उन्होंने पद गाया, भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो, करी बैठो विश्राम। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, माया ममता तन ते भागी, उपज्यो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह यही परसि न साके, गही भगति भगवान। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम। देखो, भीषण प्रताड़ना, कष्ट, मृत्यु भय उपस्थित, और वो गा रहे कि हे भाई मैंने हरिनाम रूपी परम धन पाया है, मन मेरो धावन्ते छूटियो। अब मेरा मन कहीं भाग कर नहीं जाता, दौड़ भाग खत्म हो चुकी है। करी बैठो विश्राम, अब तो नाम में विश्राम पा गया है। इस तन को पीड़ा पहुंचाई जा सकती, पर मेरा अब इस तन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि माया भाग गई है नाम के प्रभाव से, तन से कोई ममता नहीं रह गई। उपजियो निर्मल ज्ञान, इसी नाम के प्रभाव से निर्मल ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। लोभ मोह यही परसि न साके, गही भगति भगवान। कोई भी तुम प्रलोभन दो, हम मेरे मन को नहीं लुभायमान कर सकता, और कोई भी भय दो तो अब मेरे शरीर का मोह नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई है। जन्म जन्म का संसार चूका, रतन नाम जब पाइया। तृष्णा सकल विनाशी, मनते निज सुख माहि समाइया। जन्म जन्म हो गए भटकते हुए, अब कोई संशय नहीं रहा। मुझे नाम रूपी रतन मिल गया, सब संशय खत्म हो चुके हैं। जीने की भी तृष्णा खत्म हो चुकी है, सकल वासना नष्ट हो चुकी है। मेरा मन निज सुख में समा गया है। जाको होत दयालु कृपा निधि, सो गोविंद गुण गावे। कहु नानक इह विधि को संपे, को गुरुमुखी पावे। कह रहे, जिस पर भगवान दयालु होता है, कृपा निधि होता है, वही भगवान के नाम गुण को गा पाता है। नानक साहब कहते हैं, अब कोई संशय नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि गुरु को समर्पित हो गया और गुरु मुख से नाम पा गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई संशय नहीं रहा, कोई मोह ममता नहीं रही। हमारे हृदय में नाम विराजमान है। मेरा मन सुख सिंधु में समा गया है। हरि के नाम बिना दुख पावे, भगति बिना सहसा नहीं चूके। गुरु यह भेद बतावे, हरि के नाम बिना दुख पावे। अगर गुरुदेव का आश्रय नहीं हुआ, गुरुमुख से नाम नहीं मिला, तो हृदय में भक्ति नहीं आएगी। भक्ति नहीं आई तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं है उसी को दुख व्यापता है, जिसकी जिह्वा पे नाम है उसको कभी दुख स्पर्श कर ही नहीं सकता। कहा भय तीरथ व्रत किए, नाम शरण नहीं आवे। जोग यज्ञ निफल तिह मानो, जो प्रभु जस बिसरावे। क्या हुआ?
आपने तीर्थ कर लिया, तपस्या कर लिया, दान कर लिया, लेकिन तुम नाम की शरण में नहीं हुए, नाम नहीं जप किया, भगवान के यश नहीं गाए, तो जोग यज्ञ तीर्थ याटन सब बेकार हो गया। मान मोह दोनों को परिहरी, गोविंद के गुण गावे, कहु नानक विधि को प्राणी जीवन मुकुट कहावे। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान का यश गाता है, नानक साहब कहते हैं वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। ये भारी दुख की परिस्थिति में आनंद मगन होकर, तिहि नर जन्म अकारत खोया, इहि राखो मन माही, तीरथ करत बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाए। अगर नाम जप नहीं चल रहा, गुरु शरण में नहीं, तो और सब करके देख लो, मन को वश में नहीं कर सकते हो। निफल धर्म ताहि तुम मानो, साच कहत मैं या को, तीरथ करे बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाको। मान लो मेरी बात, तुम्हारा तीर्थ, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा सब धर्म कर्म व्यर्थ माना जाएगा यदि गुरु कृपा नहीं हुई, तो तुम्हारा मन वश में नहीं होगा, मन नाम में नहीं लगेगा। जैसे पाहन जल मही राखी, भेदे नहीं ती पानी, तैसे ही तुम ताहि पिछानो भगतहीन जो प्राणी। जो गुरु की शरण में नहीं आया, उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है, चाहे जितना पानी डालो पसीजेगा नहीं, वो द्रवित नहीं होगा पत्थर। ऐसे ही अगर गुरु की शरण में नहीं आया तो हृदय उसका मलिन बना रहता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं जागृत हुई गुरु चरणों की, वो व्यर्थ जीवन है, मृत जीवन है। कलि में मुकुति नाम ते पावत, गुरु ही भेद बतावे, कहु नानक सोई नर गुरुआ, जो प्रभु के गुण गावे। वही गुरु का है जो प्रभु का नाम और प्रभु का जस निरंतर गाता रहता है। बड़ा उनके ऊपर जुल्म किया, भारी पीड़ा पहुंचाई गुरु तेग बहादुर सिंह के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता, जितना चाहे तू पीड़ा दे दे, और डर उस परमात्मा से, जुल्म मत कर। लेकिन वो तो क्रूर कर्मी, वो गुस्से से लाल हो गया, बहुत तरह से पुनः पीड़ा पहुंचाई। इसमें तो सारांश में बता, बहुत पीड़ा पहुंचाई, बहुत डराया, लेकिन वो पर्वत के समान अटल रहे। बस जो जीवन में है वो भगवान का नाम और भगवान का गुण है। लोहे के पिंजड़े में बहुत दिन तक बंद रखा, प्रताड़ना दी, कुछ भी खान पान नहीं। जब देख लिया हार गया कि किसी भी तरह टूटने वाले नहीं, तो संवत 1732 विक्रम का दिन था, मार्गशीर्ष महीना।